मैंने शायद लास्ट टाइम भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या रिट्रेसमेंट को फॉलो कर रहा है। अगर रिट्रेसमेंट पे अगर वो बाई कर रहा है तो वो टारगेट वो मूव बहुत स्लो आती है। और अगर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो वो ट्रेंड में उसे बहुत बड़ी बड़ी मूव्स मिलती है, बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, बड़े टारगेट्स मिलते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको आपके चार्ट पे दिखेगा। अभी लास्ट इस फॉल से पहले जो लास्ट मंथ से स्टार्ट हुआ है सिल्वर में, ऐसा फॉल कभी पहले आया नहीं था, बहुत रेयर आया था। तो इसके पहले जितनी भी मूव्स अप साइड में आई थी, आपको चार्ट पे दिखेगा सब कुछ। ये जितने भी हम लोगों ने ट्रेड्स 2 से 3 सालों में लिए हैं वो अप ट्रेंड में लिए हैं। तो जस्ट मैं अब लास्ट एक साल का भी अगर ये ट्रेंड देखूं तो आप देखो ये ट्रेंड यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था, आप पिछले सब ट्रेड्स में आप जाके देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है। जैसे ये एक ट्रेड था, ये अब देखो, ये जो अप ट्रेंड था, रिट्रेसमेंट, शार्प मूव है, ये बहुत बड़ा मूव था। इसके बाद भी हम लोगों ने देखो इसमें ट्रेड लिया था। देखो ये कितना शार्प मूव है, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग इसमें ट्रेंड में थे। ये रिट्रेसमेंट था, मतलब नीचे जो आ रहा है वो रिट्रेसमेंट है, ये जो नीचे आ रहा है वो रिट्रेसमेंट है, बहुत स्लो है, देख रहे हैं? देखो ये फास्ट मूव्स। फिर आपको याद होगा यहाँ पर एक ट्रेड था, वो देखो मूव्स कितनी फास्ट थी। फिर आप देखो ये मूव्स, देखो अपसाइड की मूव्स देखो आप। ठीक है? तो इसमें ये सब मूव्स थी। इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते। उसके बाद देखेंगे यहाँ से, देखो ये एक रिट्रेसमेंट, देख रहे हो? रिट्रेसमेंट हो रहा है, शार्प मूव्स आ रही है। रिट्रेसमेंट, शार्प मूव, फिर से रिट्रेसमेंट, शार्प मूव, सब जगह पर शार्प मूव आएगी। ठीक है? पीछे चले गए। अब देखो क्या हो रहा है। अब ये जो हम लोगों ने आज का जो ट्रेड लिया था ये सिल्वर में, वो क्या था? अगर हम इसके बेसिस पर देखें तो ये रिट्रेसमेंट था और ये ट्रेंड था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कैच किया है। ठीक है? अब अगर आप देखो तो इस ट्रेंड का ये टोटली रिट्रेसमेंट है, इसलिए देखो कितना स्लो जा रहा है ये। ठीक है ना? तो हम लोगों ने क्या किया, ओवरऑल ट्रेंड का, ये जो ओवरऑल ट्रेंड था उसके रिट्रेसमेंट में हम लोगों ने बाई किया है। ठीक है? ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम डायरेक्ट, मैंने पहले भी कहा था कि ये अगर हम बाय करें इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस यहाँ पर चले जाएगी। ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रेंड ने सेट कर दिया है। तो ये जितना भी हो रहा है वो अब यहाँ तक भी जाएगा तो वो रिट्रेसमेंट ही है। इसमें सिर्फ छोटे छोटे मूव्स आएंगे, स्लो मूव्स आएंगे जो हम लोगों को कैच करने हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत देखना जरूरी है। ट्रेंड को फॉलो करोगे तो ट्रेंड में बड़ी बड़ी मूव्स आती है। देखो ये देखो रिट्रेसमेंट था इसलिए स्लो, छोटा छोटा, फिर बड़ा ट्रेंड, फिर छोटा, फिर बड़ा ट्रेंड। अब क्या हो रहा है, इस ओवरऑल ट्रेंड का ये रिट्रेसमेंट है। तो शायद ये रिट्रेसमेंट कैसा होगा, अ, एक शायद ये ऐसा पैटर्न भी बन सकता है, या ऐसा पैटर्न भी बन सकता है। तो ये जितना भी होगा वो रिट्रेसमेंट होगा और उसके बाद फिर से जर्नी नीचे की तरफ स्टार्ट होगी। तो ये इसका ये ट्रेंड का पॉज हो चुका है, इसलिए जो छोटे मोटे मूव्स आएंगे वो सिर्फ ट्रैप करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट नीचे ही जाना है इसको। ठीक है? तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आप समझे कि ट्रेंड क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है। ट्रेंड, अब काफी लोगों का कैसा है कि नॉलेज कम होने के वजह से
काफी लोग सेम ट्रेड को सेम एंगल से ही देखते हैं। तो हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो अलग एंगल से देखते हैं। हमें पता है कि ये हम लोग रिट्रेसमेंट को प्ले कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर होगी वहां पर बेचेंगे, ट्रेल करेंगे। और पिछले जो ट्रेड्स होते थे, जब हम लोग बड़े मूव्स को होल्ड करते थे, अगर छोटा रिट्रेसमेंट भी आए तो भी हम लोग उसको होल्ड करते थे, क्योंकि पता है कि वो रिट्रेसमेंट आगे लेके जाएगा। इसके बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते थे, लेकिन हम लोग उसको होल्ड करते थे क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो बुलिश होता था। अब ऐसा नहीं हो सकता। आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की तो ये देखो फट से वहीं पे आ गया, मतलब हम जहाँ पे थे वहीं पर मार्केट आपको ला के रख देगा। जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल था, ट्रेलिंग एसएल था, वो ये था। हम लोगों ने ये जो पूरा ट्रेंड है उसको कैप्चर किया। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ये था। जैसे ही देखो स्लो स्लो आया, फट से गिर गया। तो आप अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे लेवल्स के ऊपर, तो प्रॉफिट जा सकता है, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है। बहुत क्लियर आपको समझना जरूरी है। अगर ये नीचे आके भी ऊपर जाएगा तो ये रिट्रेसमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू।